हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदर और हम करने जा रहे हैं गणित प्रकार क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का पेज नंबर 38। देखो, पेज नंबर 38 को सॉल्व करने से पहले आपको पेज नंबर 36 और 37 को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 36 पेज पे तो मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो पेज नंबर 38 को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जिन बच्चों ने पेज नंबर 36 और 37 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसकी देखिए, फिर आपको पेज नंबर 38 अपने आप समझ में आने लग जाएगा। डायरेक्ट देखने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? चलो अब देखते हैं कि यहाँ पेज नंबर 38 पे क्या दे रखा है। अब पेज नंबर 38 पे क्या दे रखा है हमें कि with a global human population of about 8 multiply 10 की पावर 9। अब देखो 10 की पावर 9 यानी कि 8 के आगे कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। 7 डिजिट है तो क्या बोलते हैं? करोड़। और अगर 9 डिजिट हो तो क्या बोलते हैं उसको? अगर इंडियन सिस्टम की बात करते हैं, अगर किस सिस्टम की बात करेंगे? इंडियन सिस्टम में 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 को क्या बोला जाएगा? 8 अरब। क्या बोला जाएगा? 8 अरब। और अगर अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे, अमेरिकन सिस्टम की, तो उसको क्या बोला जाएगा? जब भी किसी नंबर के आगे 9 डिजिट आती है तो अमेरिकन सिस्टम में उसको क्या बोला जाएगा? देखो 3, 3, 6, 3, 9 यानी कि फोर्थ ग्रुप आ गया। और फोर्थ ग्रुप का नाम क्या है? बिलियन से स्टार्ट होगा, वो हो जाएगा 8 बिलियन। यानी कि हम 8 इंटू 10 की पावर 9 को 8 अरब भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? 8 बिलियन भी कह सकते हैं। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसे इंडियन सिस्टम में इसकी नेमिंग दो तो क्या दे दोगे? 8 अरब। और अगर अमेरिकन सिस्टम में इसका नेमिंग देना है तो आप क्या दोगे? 8 बिलियन। क्लियर है वाली बात? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उसकी पॉपुलेशन दे रखी है। अफ्रीकन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है, आप देखो वो क्या दे रखी है? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्या दे रखी है? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 यानी कि करीबन 4 लाख के इक्वल दे रखी है। किसके इक्वल दे रखी है? 4 लाख के इक्वल दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर नियरली 20,000 पीपल फॉर एवरी अफ्रीकन एलिमेंट। अब ये स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आई होगी, तो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या कह रही है कि रेशियो क्या है। यानी कि देखो सीधी सी बात है, दिख रहा है कि एलिफेंट कम है और पॉपुलेशन जो ह्यूमन है वो ज्यादा है। अब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक एलिफेंट है तो एक एलिफेंट है तो उसके पीछे कितने इंसान है? नंबर ऑफ ह्यूमन कितने हैं? कि एक एलिफेंट है तो उसके बाद उसके पीछे जो आपके जो ह्यूमन जो डिवाइड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 20,000। मतलब कि रेशियो निकालना है। मतलब कि क्या निकालना है? रेशियो निकालना है कि अगर एक एलिफेंट है तो 200 ह्यूमन है या 20,000 ह्यूमन है। क्लियर है? तो वो रेशियो निकाल के ही पता लगेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक बंदे के पीछे इतनी एंट निकालो, एक बंदे के पीछे इतने घोड़े निकालो, तो हमेशा आपको क्या करना है? रेशियो ही निकालना है। क्लियर है मेरी बात? अब करें। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी? पहले पीपल लिखा हुआ है तो पहले नंबर ऑफ पीपल लिखोगे। नंबर ऑफ पीपल इन वर्ल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिफेंट्स। अब देखो जो आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय एक जो एलिफेंट है वो कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखो 4 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 की पावर 9 से 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल हो जाएगी? पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगी। जब भी बेस सेम होता है, जब भी क्या होता है? बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर जो हो जाती है वो किसमें हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 में से 5 गया तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी कि कितना आ गया? 2 के बाद 4 0, यानी कि ये बन गया 20,000 रेशियो 1। यानी कि अगर एक एलिफेंट है तो एक एलिफेंट है तो एक एलिफेंट के बदले कितने ह्यूमन है? उसके साथ में 20,000 ह्यूमन है। समझ में आया? क्लियर है? आपको रेशियो निकालना आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड? कि हर एक इंसान के पीछे एंड्स कितनी है? मतलब अगर एक ह्यूमन है तो उसके साथ में एंड्स कितनी आएगी?
एक ह्यूमन के साथ में कितनी एंड्स चलेगी अगर हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। क्लियर है? अब यहाँ पर एंड्स ज्यादा है और पूछा भी किसके बारे में गया है, पहले एंड्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एंड्स कितनी है। अब एंड्स यहाँ पर कितनी है, 10 की पावर 16। इस लाइन को भी रीड कर लेते हैं। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ एंड्स ग्लोबली इज 20 पद्मा। क्या है, 20 पद्मा की एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है एंड्स की वो कितनी है, 20 पद्मा है। ये 20 क्वाड्रिलियन है। अब देखो पद्मा और जो क्वाड्रिलियन जो होता है उनमें दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर 16। यानी कि इंडियन सिस्टम में पद्मा और अमेरिकन सिस्टम में क्वाड्रिलियन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। एंड्स अलोन ओवरवे ऑल वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड मैमल्स कंबाइंड। और जो एंड्स का जो वेट है उस एंड्स का जो नंबर है वो किससे भी ज्यादा है अगर आप सारे के सारे बर्ड्स को ऐड कर दो और सारे के सारे किसको ऐड कर दो, मैमल्स को ऐड कर दो, तो भी नंबर ऑफ एंड्स क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अब समझ में आ गया ये क्या है। अब हमें काम क्या करना है, हमें तो रेशियो निकालना है किसका, एंड्स का और ह्यूमन का। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा कि हम पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एंड्स, नंबर ऑफ एंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ह्यूमन। अब एंड्स कितनी है, अब एंड्स हमारे पास कितनी है, 20 पद्मा। पद्मा मतलब 20 इंटू 10 की पावर 16 और ह्यूमन कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब आप कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20, 4 2 8 और 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 5 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 में से 9 गया 7, क्योंकि सेम बेस है और अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ये हो गया हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप पॉइंट हटाओगे, हमने पॉइंट कैंसिल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 क्या होती है, मिलियन, यानी कि 25 मिलियन है। अगर एक इंसान खड़ा करोगे तो उसके पीछे कितनी एंड्स आ जाएगी, 25 मिलियन। अगर एक इंसान है तो उसके पीछे कितनी एंड्स है, 25 मिलियन। क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हमारा ये वाला रह गया, नंबर ऑफ ट्रीज। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज ग्लोबली स्टैंड्स एट 30 खरब। अब जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने हैं, 30 खरब है या 3 ट्रिलियन है। अब खरब में जो आता है, अब देखो जो खरब है, अब खरब में 10 की पावर क्या होती है, पहले तो ये वाली बात समझो। देखो करोड़, करोड़ के बाद क्या होता है, अरब। अब करोड़ में 7 होता है, 7 के बाद क्या आता है, 9, 9 अरब और अरब के बाद 11, 10 की पावर 11 क्या होता है, खरब। यानी कि ये हमारा हो गया 30 खरब। अब सबसे पहले 30 खरब लिख के देखेंगे कितना होता है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, करो वो वाला। चलो अब हम कर रहे हैं कौन सा, 10 की पावर 12। 30 खरब लिख के देखेंगे पहले, 30 खरब। अब देखो खरब क्या होता है, 30 खरब होता है मतलब 10 की पावर 11। 30 खरब का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 11 और 3 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन का मतलब क्या हो गया, ट्रिलियन में आता है 10 की पावर 12, तो ट्रिलियन क्या हो गया हमारा, 10 की पावर 12। अब देखो ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, कैसे सेम है, इसमें एक जीरो ज्यादा है, इसमें एक जीरो क्या है, ज्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या बढ़ा दो, 11 का क्या कर दो 12। कैसे करते हैं, जैसे देखो रफ में देख लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अब यहाँ देखो, यहाँ 10 की पावर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। जब कोई पावर नहीं है इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 12, 10 की पावर 12। इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दे रखा है 1 खरब इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 100 अरब के इक्वल होता है। 1 खरब इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 100 अरब के इक्वल होता है। यानी कि आप 1 खरब, जैसे एक बॉक्स में आप, एक बैग में आप 1 खरब पैसे डालो
और ऐसे आप कितने बैग कलेक्ट कर लो, 100 बैग्स कलेक्ट कर लो, तो आपका वो क्या बन जाएगा, 100 खरब। और जब 100 खरब की कलेक्शन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक खरब के जब हम 100 बैग्स बना लेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, मैं गलत बोल रही हूँ कि 1 अरब के जब हम 100 बैग्स बना लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, खरब बन जाता है। क्लियर है ये वाली चीज। जैसे कि हमारे क्या है, मान लो 100 के हमारे पास 10 नोट है, 100 के हमारे क्या है 10 नोट है, तो 10 हमारा क्या बन जाता है, 1000 बन जाता है। ऐसे ही ये बन जाएगा 100 अरब हमारा क्या बन जाएगा, खरब बन जाएगा। और 1 ट्रिलियन को आप क्या बोल सकते हो, 1000 बिलियन भी बोल सकते हो। देखो इसको बोर्ड पे लिख के दिखा दो। देखो पहले हम ना 1 खरब को लिख के देखेंगे, पहले हम किसको लिख के देखेंगे, 100 अरब लिख रखा है ना पहले, अब उसको देखेंगे कि उसको 1 खरब कैसे बोलते हैं। पहले देखो 100 अरब, 100 तो ये आ गया। अब अरब, अब अरब में कितनी जीरो आती है, क्योंकि करोड़ में 7 आती है, तो अरब में कितनी आ जाएगी, 9 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया अरब। अब अगर देखो बात करेंगे कि क्योंकि ये कितनी है, ये 9 जीरो है, ये कितनी है 9 जीरो है। अगर 9 जीरो होती है किसी नंबर के आगे, 9 डिजिट है, तो हम नाम क्या देंगे, हम अरब देंगे। तो पीछे हमारा नंबर क्या रहेगा 100, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 100 अरब, 100 अरब। और अगर मैं एक को मैं यहाँ लगा दूं तो अब ये क्या बन जाएगा 1 खरब। समझ में आ गया कि 1 खरब और 100 अरब की वैल्यू क्या है, सेम ही है। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन। अब देखो 1 ट्रिलियन पहले लिखेंगे क्या, 1 बिलियन लिखे देखेंगे, 1 बिलियन, बिलियन में कितनी जीरो आती है, 9 जीरो आती है। 1 बिलियन में कितनी जीरो आती है, 9 जीरो आती है। ये क्या बन गया हमारे पास 1 बिलियन। अब 1 बिलियन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 बिलियन आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 बिलियन कितना होता है। अब देखो 1000 बिलियन, तो आगे क्या बढ़ा दो, 3 जीरो और बढ़ा दो, आगे क्या बढ़ा दो, 3 जीरो और बढ़ा दो। अब ये क्या बन गया 1000 बिलियन, ये क्या बन गया 1000 बिलियन। क्योंकि जो बिलियन जो होता है उसमें 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है, उसमें 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है। तो ये क्या बन गया 1000 बिलियन, जो किसके बराबर है, जो 1 ट्रिलियन के बराबर है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्किटो पॉपुलेशन। अब मच्छर कितने हैं, है ना, मच्छर तो बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो मॉस्किटो पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड वाइड में। अब इसमें आपको खुद से पावर बनानी है। इसमें लिख क्या रखी है स्टेटमेंट, 11 मील। क्या लिख रखी है 11 मील। अब मैंने आपको बताया था कि करोड़ की याद रखना, करोड़ की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 7। अब करोड़ के बाद क्या आ जाता है अरब, तो 10 की पावर 9। अरब के बाद क्या आता है खरब, खरब क्या हो जाएगी 10 की पावर 11। और उसके बाद क्या आता है, खरब के बाद क्या आता है मील, वो हो जाएगी 10 की पावर 13। क्लियर है, वो क्या हो जाएगी 10 की पावर 13। तो यानी कि 11 मील को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मील को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। क्या लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। और 110 ट्रिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 110 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन के बाद कितनी जीरो आती है, ट्रिलियन के बाद आती है 12 जीरो, यानी कि वो बन जाएगा 10 की पावर 12। वो क्या बन जाएगा 10 की पावर 12, 110 इंटू 10 की पावर 12। इसको हम क्या बोलेंगे 110 ट्रिलियन। क्या बोलेंगे 110 ट्रिलियन। अगर मैं इस जीरो को यहाँ बढ़ा दूं तो पावर 13 हो जाएगी। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि कभी भी जैसे मान लो लिखा है ना 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3। यानी कि एक जीरो की एक पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर क्या है 1 है, 1 इसमें आप क्या कर दो इंक्रीज कर दो। तो ये भी हमारा क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। इसका मतलब कितना हो गया, ये भी क्या आ गया आपका, यानी कि क्या है कि 11 मील और 110 जो ट्रिलियन है वो दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है। देखो ये भी वही वैल्यू आ रही थी और ये ट्रिलियन वाली वैल्यू है, ये भी क्या आ रही थी सेम ही आ रही थी, दोनों वैल्यूज क्या है सेम है। क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद डिराइव एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अंटार्कटिक क्रिल। अंटार्कटिक क्रिल जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है,
स्टैंड्स एट 50 नील, क्या दे रखी है, स्टैंड्स एट 50 नील, तो 50 नील है। अब 50 नील है, मैंने आपको बता दिया 50 नील है, तो 50 नील को आप कैसे लिख सकते हो, नील की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 50 नील, पहले हम लिखेंगे 50 नील। अब 50 मील जो है वो आएगा हमारा 10 की पावर, उसको हम क्या डाल देंगे 13। अब मैंने बताया अगर एक जीरो है तो उसको आप क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, क्या लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, यानी कि ओपन होके ये वैल्यू क्या आ गई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, इसकी फेस वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। अब उसके बाद 500 ट्रिलियन भी क्या सेम ही आएगा, करके देख लेते हैं, 500 ट्रिलियन, ट्रिलियन। अब देखो ट्रिलियन में जो 10 की पावर होती है वो कितनी होती है 12 होती है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 10 की पावर 2, यानी कि 2 जीरो है, तो पावर कितनी इंक्रीज हो जाएगी 2, तो ये भी क्या बन गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, यानी कि 50 नील और 500 ट्रिलियन दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। क्लियर हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नहीं है सॉरी, स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है आपको, क्योंकि क्या पता किस फेज में क्वेश्चन आ जाए, और बुक का नाम क्या है पार्ट 1, तो पार्ट 2 में तो शायद इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, क्योंकि बुक का नाम पार्ट 1, तो इसका मतलब पार्ट 2 पक्का आएगी। जैसे पहले एनसीईआरटी होती थी ना, तो उसमें एग्जाम्पलर था, और एग्जाम्पल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करने जरूरी है, तो शायद एनसीईआरटी इसका भी जो पार्ट 2 है वो जरूर इशू करेगा। अब एन एस्टिमेट ऑफ द बीटल पॉपुलेशन स्टैंड एट 1 पद्मा, कि कितनी है आपकी जो बीटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 1 पद्मा है और 1 क्वाड्रिलियन है। अब देखो पद्मा की जो वैल्यू होती है वो भी 10 की पावर 15 होती है, और क्वाड्रिलियन की भी जो वैल्यू होती है वो भी 10 की पावर 15 होती है। और एस्टिमेट ऑफ अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म जो होते हैं उसकी पॉपुलेशन भी कितनी होती है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम ही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए आपका कि 50 नील और 500 ट्रिलियन इन दोनों में डिफरेंस बताओ कितना है, या फिर रेशियो पूछा जाए कि इसमें कितना रेशियो आएगा, एक के पीछे कितने हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, वो छोड़ लिख के जो देंगे 8.9 बिलियन। अब आपको खुद से पता लगाना है कि बिलियन में 10 की पावर कितनी होती है, समझ में आ गया। चलो वो आपको पूरा आंकड़ा नहीं देंगे, वो आपको किसमें देंगे बिलियन मिलियन ट्रिलियन, या फिर पद्मा नील शंख महाशंख ऐसे देंगे। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शंख में कितनी 10 की पावर होती है, या क्विंटिलियन में कितनी 10 की पावर होती है। क्लियर है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ गया। चलो अब ये जो है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी 10 की पावर 21, इट इज सपोज टू बी द नंबर ऑफ ग्रेव्स ऑफ सैंड ऑफ ऑल बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑन द अर्थ, कि पूरी अर्थ पे जितने भी डेजर्ट है या फिर जितने भी क्या है बीचेस है, जितने भी वो जो रेगिस्तान है और जितने भी जो क्या है बीच जो है वहां पर रेत के जो कण है वो कितने हैं 10 की पावर 21 है, कितने हैं 10 की पावर 21 जो है रेत के कण है, समझ में आ गया। दिस इज इनफ सैंड टू गिव एवरी एंड, तो ये एक इतनी इनफ सैंड है, इतनी क्या है इनफ सैंड है कि उसमें हर एक चीटी उस कण से क्या बना सकती है 10 लिटिल सैंड कैसल्स टू लिव इन, यानी कि इतने इनफ सैंड के कण है वो कि हर एक चीटी अपने कितने घर बना सकती है 10 घर बना सकती है, हर एक चीटी अपने कितने घर बना सकती है 10 घर बना सकती है, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब इफ अ फ्लॉक, अब ये वाला 10 की पावर 23, the estimated number of stars in the observable universe is 2 multiply 10 की पावर 23, यानी कि 2 multiply 10 की पावर 23 क्या है नंबर ऑफ हमारे पास क्या है यूनिवर्स में स्टार्स अवेलेबल है। क्लियर है। उसके बाद 10 की पावर 25 की ड्रॉप्स ऑफ वाटर कितनी है अर्थ पर, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 ड्रॉप्स, कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 ड्रॉप्स है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 मिलीमीटर में 16 ड्रॉप्स होती है। अब इसमें क्वेश्चन निकल सकता है कि 1 मिलीमीटर में 16 ड्रॉप्स है, तो आप 25 मिलीमीटर में बताओ कि कितनी ड्रॉप्स आएगी, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, समझ में आ गया। तो ये भी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, बनाऊंगी जब मेरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अभी तो फिलहाल इसमें से पढ़ ही लेते हैं। तो यार एस्टिमेटेड क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और 1 मिलीमीटर में कितनी ड्रॉप्स होती है, 16 पानी की क्या होती है, ड्रॉप्स होती है। चलो अब ये बचा हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग कंटेन 10,000 बर्ड्स, कि एक स्टारलिंग में 10,000 बर्ड्स है, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड बी इन द वर्ल्ड, कि कितने झुंड होंगे। देखो फ्लॉक का मतलब क्या होता है कि पक्षियों का एक झुंड है, और उस झुंड के अंदर कितने बर्ड्स है, 10,000 बर्ड्स है। कितने बर्ड्स है, 10,000 बर्ड्स है। हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टारलिंग्स कितने हैं, तभी आप नंबर ऑफ फ्लॉक्स को निकाल सकते हो। अब इससे पहले वाले पेज पे हमें था कि नंबर ऑफ फ्लॉक्स कितने थे। अच्छा, इससे पहले वाले पेज पे मैं बता देती हूँ कि इससे पहले वाला जो पेज पढ़ा था हमने, उसमें नंबर ऑफ फ्लॉक्स कितने हैं। आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकालो कि नंबर ऑफ स्टारलिंग्स कितने हैं। इसे जो पहले वाला पेज था ना, जो 37 पेज था, 37 पेज पे हमारा लिखा था नंबर ऑफ स्टारलिंग्स। जो नंबर ऑफ हमारा जो स्टर्लिंग्स है वो कितना दे रखा था, नंबर ऑफ स्टर्लिंग जो दे रखा था वो 1.3 अरब दे रखा था। कितना दे रखा था, 1.3 अरब। अब 1.3 अरब कितना होता है, अब देखो अरब में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1.3 अरब मतलब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1.3। करोड़ के बाद क्या आता है, अरब आता है ना, तो करोड़ में 7 है, तो अरब में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9। क्लियर है, यानी कि स्टार्लिंग कितने हैं, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। और एक फ्लॉक में स्टार्लिंग कितने हैं, 10,000 है। एक फ्लॉक में स्टार्लिंग कितने हैं, स्टार्लिंग इन वन फ्लॉक, इन वन फ्लॉक वो कितने हैं, 10,000। तो ना आपको जब नंबर ऑफ फ्लॉक्स निकालने हो, क्या निकालना हो, फ्लॉक्स निकालने हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टार्लिंग को स्टार्लिंग इन फ्लॉक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्लॉक्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टार्लिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टार्लिंग इन वन फ्लॉक, स्टार्लिंग इन वन फ्लॉक। समझ में आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्लिंग को वन फ्लॉक में जितने स्टार्लिंग है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये था वैल्यू क्या, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और नीचे क्या वैल्यू है, 10,000। अब 10,000 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 4। तो ये हमारा हो गया 10 की पावर 4। जब आप सोल्व करोगे तो 1.3 10 की पावर 9 से 4 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये हमारा बन जाएगा 10 की पावर 5। अब चाहो तो और कटिंग कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर पावर में बोला है आंसर तो पावर में ऐसे आ जाएगा, अगर डायरेक्ट आंसर बोलोगे तो आप डेसिमल हटा दो, और डेसिमल हटाने से नीचे क्या बन जाएगा, 10, और 5 पावर है तो क्या 1 रिड्यूस हो जाएगी, ये हमारा कितना आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ, 13 के बाद कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फ्लॉक, नंबर ऑफ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग्स कितने बन जाएंगे, 1,30,000। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद दो क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। दो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इफ ईच ट्री हैड अबाउट 10 की पावर, if each tree had about 10 की पावर 4 लीव्स, हर एक पेड़ के पास कितनी लीव है, 10 की पावर 4 लीव्स है। तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालो, ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल जो ट्रीज है वो कितने हैं। तो टोटल ट्रीज कितने हैं, टोटल ट्रीज, तो टोटल ट्रीज जो है वो पिछले पेज पे दे रखा था हमारा, जो टोटल ट्रीज जो दे रखा था वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, यानी कि 330 खरब, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। और साथ में क्या दे रखा है आपको
कि लीव्स, एक पेड़ पर कितनी लीव्स है 10 की पावर 4 लीव्स ऑन वन ट्री, ऑन वन ट्री कितनी है 10 की पावर 4। तो टोटल ट्रीज कितनी हो जाएगी, एक पेड़ पर अगर इतनी है तो टोटल पेड़ों पर तो क्या हो जाएगी, ज्यादा लीव्स आएगी। तो क्या करोगे इस केस में, मल्टीप्लाई का आप लिखोगे टोटल लीव्स। क्या करना है, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखो 10 की पावर 12 है और ये 10 की पावर क्या हो गया 4, तो ये हमारा क्या बन गया 10 की पावर 16। ये हमारा क्या बन गया 10 की पावर 16, यानी कि नंबर ऑफ लीव्स हमारी क्या है 10 की पावर 16 है। समझ में आ गया। और अगर आपको इसको इंडियन सिस्टम में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, देखो इंडियन सिस्टम में 10 की पावर और चलती है, और चलती है तो इस पावर को क्या बना दो, पहले तो ऑड बना दो। ये हमारा क्या बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। अब मैंने आपको बताया 15 किस पर होता है, 15 देखो 19 होता है हमारा महाशंख, 19 क्या होता है महाशंख, तो 17 कितना हो गया शंख। और शंख के बाद क्या आता है, शंख के बाद हमारा आता है पद्म, शंख के बाद क्या आता है पद्मा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक मिनट, शंख, हाँ महाशंख, शंख, तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक मिनट में देख लू पहले। अब शंख महाशंख शायद यही आ जाएगा, आप देख लेना एक बार, अब मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। महाशंख आता है फिर शंख आता है और शंख से पहले शायद पद्मा ही आता है। तो आप इसको लिख दो 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा 30 पद्मा, कितना हो जाएगा ये 30 पद्मा। एक मिनट में प्रीवियस स्टेटमेंट्स में देख लू, हाँ ठीक है, ये देखो 1 पद्मा क्या होता है 10 की पावर 15। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे भी थोड़े थोड़े याद हो गए, देखो मुझे भी नहीं आते थे पहले, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद हो गया, मेमोराइज हो गया जब आप बार बार क्वेश्चन को रीड आउट करोगे। अब देखो आ गया ना इसमें कि इसकी वैल्यू अगर बोल दी जाए कि इंडियन सिस्टम में कितनी है ये वैल्यू, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये 30 पद्मा। और इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले उसको क्या लिखना है, पहले आपको ओड पावर लिखना, उसको क्या बनाना है ओड पावर में बनाना है, क्योंकि इवन पावर में इंडियन नंबर में सिस्टम नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया 30 पद्मा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो पेज नंबर 36, 37, 38 लिंक करते हैं, उसके बाद ये अगले 3 पेज अलग लिंक करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी है, इसका ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू स्टैक द शीट्स ऑफ पेपर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, अगर आप शीट ऑफ पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो चांद तक अब पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ पेपर रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए पहली बात तो अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, क्या है अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है। अर्थ से जो मून के जो डिस्टेंस है वो कितनी निकालेंगे देखेंगे पहले। देखो पहले डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये आपकी है 384,400 किलोमीटर। कितनी है 384,400 किलोमीटर। और आपको थिकनेस ऑफ शीट भी पता होनी चाहिए। अब देखो पेपर की थिकनेस अलग अलग हो सकती है, पर हम अंदाजे से ले सकते हैं कि एक पेपर की थिकनेस आपकी 0.01 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 0.02, वो डिपेंड करता है या तो क्वेश्चन में दे रखी है थिकनेस, अगर आपको अपने आप से इमेजिन कर लेनी है तो आप 0.01 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 0.02 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। फिलहाल मैं ले लेती हूँ 0.02 सेंटीमीटर हमारे थिकनेस की पेपर की थिकनेस है। तो थिकनेस ऑफ पेपर कितनी है ये 0.0, अगर मैं 2 सेंटीमीटर ले लूं तो। अब नंबर ऑफ शीट्स की एक दूसरे के ऊपर शीट्स रखेंगे तो कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ शीट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। अब की देखो डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, थिकनेस से डिवाइड करोगे। डिस्टेंस बिटवीन, आपको पूरा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून और डिवाइडेड बाय पेपर थिकनेस, पेपर थिकनेस।
समझ में आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून डिवाइडेड बाय वेपर थिकनेस। अब डिवाइड भी ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा यूनिट का क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो दोनों को ही, उसको किलोमीटर वाले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में कैसे करोगे, देखो 3,84,400। अब किलोमीटर है, किलोमीटर का मीटर क्या होता है, 10⁻3। किलोमीटर से मीटर पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻3 मीटर। और मीटर से सेंटीमीटर पे जाओगे तो 100 होता है, क्या होता है, 100 होता है ना। तो और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर, 10⁵ सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाली चीज कि पहले 1000 से मल्टीप्लाई करा, फिर किससे मल्टीप्लाई करा, 100 से। 1000 से मल्टीप्लाई करा तो मीटर बन गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया। तो ये हमारा हो गया 10⁵ सेंटीमीटर। और डिवाइडेड बाय थिकनेस, थिकनेस तो बहुत कम है, 0.01। अब क्या करना है, अब देखो ये भी डेसिमल है, इसका आप डेसिमल हटा सकते हो, तो इसका 100 भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10⁵ थी उसमें 10⁵2 और क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आ गई ये वाली बात, कैसे ऐड हुई है, 0.01 था। अब देखो जब डेसिमल हटाओगे, जब 0.01 का डेसिमल हटाओगे तो 100 आ गया। अब क्योंकि 100 नीचे था तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, अब सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब आंसर हमारा क्या आ गया, यानी कि 384,400। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, 384,400, 3,84,400। और उसके बाद 10 की कितनी मल्टीप्लाई आ रही है, 10 की पावर कितनी आ रही है, 7। 10 की पावर कितनी आ रही है, 7। अब आप पावर को चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। ये आपका कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितनी हो गई, 9। ये हो गई हमारी 384,400 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ रही है, 9। और 10 की पावर 9 क्या होती है, 10 की पावर 9 हम देखो 7 करोड़ होता है, तो 9 क्या होती है, अरब। तो वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ स्टेप्स तो बहुत ज्यादा आ गए, कितने आ गए, 3,844 अरब। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3,800, क्योंकि देखो 10 की पावर 9 आ गया तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, अरब आ जाएगा। तो ये नंबर क्या है, 3,844। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दूं मैं, चलो 3,000 मैं कहा लिख दू, यहां लिख देती हूँ ऊपर, 3,844 शीट्स ऑफ पेपर। तो आपको कितनी, अगर हमारी थिकनेस मैंने कितनी ली थी, 0. मैंने किसके हिसाब से कर दिया, मैंने ली थिकनेस 2 थी। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी क्या बना देते हैं, 1 ही बना देते हैं। आप थिकनेस क्या ले लो, 1 ही ले लो। अगर पेपर में गिवन है तो 2 ले लेना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन 1 के हिसाब से सॉल्व हो गया, तो फिर मैंने 1 ही लिख दिया। बट तो मैंने थिकनेस को क्या एज्यूम कर लिया, 1 ले लिया। तो डिवाइड किससे कर दिया हमने, 1 से। और अगर मान लो 2 ले भी ली होती तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते। तो आंसर क्या हो जाता, देखो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1922। कितना आ जाएगा, 1922, यानी कि 1922 अरब। क्लियर है क्वेश्चन पूरा। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।